हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। अभी लास्ट के 2-4 वीडियो से मैं आपको कस्टम ऑडियंस के बारे में बता रहा हूं, किस तरीके से अगर आपको रिटारगेटिंग करना है, रीमार्केटिंग करना है, आप अपने हॉट ऑडियंस की लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसे आप फिर से एड दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑडियंस मैनेजर में आपको ऑडियंस बनाने पड़ते हैं। अलग अलग टाइप के ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट विजिटर के अकॉर्डिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ऐप बेस्ड आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, यूट्यूब व्यू यूजर का आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का ऑडियंस बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास डाटा है, आपके पास ऑडियंस की ईमेल आईडी है, उसका फोन नंबर है, नेम है आपके पास, तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं और उन्हें ही ऐड दिखा सकते हैं। यानी कि आप अपने ईमेल लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो यह फैसिलिटी फेसबुक की तरह आपको गूगल एड्स के अंदर भी मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ सीखेंगे, किस तरीके से आप अपने कस्टमर लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं, ईमेल आईडीज और फोन नंबर अपलोड करके उनका एक कस्टम ऑडियंस आप बनाएंगे। इसके लिए आप आ जाएंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट में और आपको आना है यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में। टूल्स में आपको यहाँ पे शेयर लाइब्रेरी, इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगी ऑडियंस मैनेजर की। यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आपको मोस्टली 3 तरीके के ऑडियंस बनाने का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ऑडियंस मैनेजर में जब आएंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस शो होगा। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको टूर बताया था, क्या होते हैं ऑडियंस मैनेजर, इसके अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं, इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए आप लास्ट वाली वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको एक टूर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस इंटरफेस के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं योर डाटा सेगमेंट होते हैं, ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट, कंबाइंड सेगमेंट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी हम डाटा सेगमेंट में ईमेल लिस्ट को अपलोड करेंगे, यानी हम अपने कस्टमर लिस्ट का एक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो आपको डाटा सेगमेंट में ही क्लिक करना है और यहां पर ये जो प्लस वाला आइकन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल, यहां पे अलग अलग टाइप के ऑडियंस बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहां देखिए वेबसाइट विजिटर, ऐप यूजर, यूट्यूब यूजर, कस्टमर लिस्ट है, गूगल एनालिटिक्स है एंड कस्टम कॉम्बिनेशन है। इन सब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टमर लिस्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज करूंगा। मैं यहाँ पे कस्टमर लिस्ट अपलोड करना चाहता हूं और उसके अकॉर्डिंग कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ कह रहा है कनेक्ट ए न्यू डाटा सोर्स, अपलोड ए फाइल मैनुअली, स्किप दिस स्टेप एंड सेटअप ए डाटा सोर्स लेटर। तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल मैनुअली करूंगा। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सेगमेंट का नाम रखना है, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल लिस्ट इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कुछ नाम दे सकता हूं। मैं यहाँ पे आपके पास जो डाटा है वो किस से रिलेटेड है, जैसे मैं टूर, या फिर मैं यहाँ पे नाम रख देता हूं सिक्किम टूर से रिलेटेड मेरे पास डाटा है। अगर उसका कोई एज है, जेंडर है, लोकेशन है, आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकें तो कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट द डाटा टाइप दैट यू हैव लाइक टू अपलोड ईमेल, फोन और पोस्टल एड्रेस, ये आप कर सकते हैं। अपलोड यूजर आईडी, अपलोड मोबाइल डिवाइसेस। तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपलोड ईमेल आईडी, फोन नंबर और पोस्टल एड्रेस के फॉर्म में मेरे पास डाटा है। और उसके साथ आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट भी मिलता है। कई बार होता है आपके पास डाटा है और सही टेम्पलेट आप इस्तेमाल यहाँ पे अपलोड नहीं करते, जिसकी वजह से आपके जो पूरे डाटा है वो अपलोड नहीं हो पाता। इसलिए आप ये देखिए कि गूगल के पास जो टेम्पलेट जो आपको देता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेम्पलेट डाउनलोड करूंगा और देखूंगा कि जो गूगल के जो किस तरीके का टेम्पलेट है, मैं इसे यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को यहाँ पे अपलोड करेंगे ताकि मेरा पूरा डाटा यहाँ पे अपलोड हो जाए। अब यहाँ पे बहुत सारी है ऐसी चीजें जैसे मैं यहाँ से पहले डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके सारा जो डाटा है वो डिलीट कर दिया है और ये एक तरीके से टेम्पलेट है इसका। सबसे पहले ईमेल आईडी होगी, उसके बाद बी वाले सेक्शन में नेम, उसके बाद सी में भी नेम हो सकता है, तो डुप्लीकेशन भी है। तो मैं यहाँ पे एक जो कॉलम है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आगे यहाँ पे पोस्टल कोड है, मैं उसे भी यहाँ से जो फालतू के कॉलम्स है उसे मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। आपको इसी तरह अरेंज करने हैं अपने डाटा को ताकि कंप्लीटली डाटा यहाँ पे अपलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ईमेल आईडी है, नेम है उसका, और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं, और पोस्टल कोड है इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो है डाटा वो तैयार। इसी तरीके से आपको डाटा बनाना है। सबसे पहले ईमेल, नेम और जिप कोड यानी पोस्टल कोड आपको डालना है ताकि ये जो टेम्पलेट है पूरी तरीके से वहां पे अपलोड हो जाए। मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेव एज कर लेता हूं, ब्राउज फाइल, और मैं इसे डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसे कस्टमर लिस्ट। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये
मैं इसे कट कर लेता हूं और मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे अकाउंट पे। यहाँ है सबसे पहले ये कह रहा है कि ड्रॉप फाइल हियर, यानी आपका जो फाइल है वो आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास है ऑलरेडी तैयार है तो आप यहाँ पे कर देंगे, नहीं तो आपको क्रिएट करना होगा इसके अकॉर्डिंग, जिससे कि गूगल का टेम्पलेट है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करूंगा यहाँ से, और अभी जो मैंने फाइल बनाया था आपको दिखाने के लिए, मैं उसे यहाँ से अपलोड करूंगा। डेस्कटॉप पे है और उसका नाम है कस्टमर लिस्ट। मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अपलोड कर दिया। आप इसके इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ देखिए प्रिपेयर CSV फाइल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिफायर्स, ईमेल, फोन एंड एड्रेस, इस फॉर्मेट में होने चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल है, एग्जाम्पल 2 में आपको यहाँ पे ईमेल, फोन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप और कंट्री यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑफ ड्यूरेशन है, आप कितने डेट के लिए इस ऑडियंस को बनाना चाहते हैं, कोई एक्सपायरी डेट आप जाना चाहते हैं या नो एक्सपायरी, आप हमेशा के लिए इसे रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो वो भी रख सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन आप बनाना चाहते हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं अपने इस ऑडियंस के बारे में, और यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आपको शो हो जाएंगे। अगर आपके इसमें कोई एरर है, आपके डाटा में कितने पॉपुलेट हुए हैं, कितने पॉपुलेट नहीं हुआ है, यानी आपका जो सही डाटा है या नहीं, वो सही फॉर्मेट में है या नहीं, वो आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे फाइल एरर है, लास्ट नेम, कंट्री आर मिसिंग, टू कंटिन्यू, रिमूव टू अदर एड्रेस कॉलम BNC। ठीक है, ये कह रहा है तो यहाँ पे आपको फिक्स एंड अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ से आप रिमूव दिस कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फिक्स एंड अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑल डाटा वाज फॉर्मेटेड करेक्टली, ऑल 2 रोज वर फॉर्मेटेड करेक्टली, एस्टिमेटेड मैच रेट है नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंटेड 100 मैचेस कस्टमर टू सर्वर, ये है यहाँ पे। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू कस्टमर लिस्ट, इसका नेम ये है। ठीक है, और ये 24 आवर टाइम लेता है पॉपुलेट होने के लिए। मैं यहाँ से डन कर दूंगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप पॉपुलेटिंग है, यानी जो मेरा अपलोड जो मैंने करा, जो मैंने डाटा डाला है, ये इसमें अपलोड होने में टाइम लग रहा है और ये 24 आवर का मैक्सिमम टाइम लेता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 50,000 40,000 आपके कस्टमर की लिस्ट है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और उसका एक कस्टम ऑडियंस बनाकर अपने फर्दर कैंपेन में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें अपना एड दिखा सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप अपना कस्टमर लिस्ट, उनका ईमेल लिस्ट वगैरह आप यहाँ पे अपलोड करके एक ऑडियंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और कोर्सेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप अगर आएंगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड है, आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आप अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और खुद ही आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। बेसिक लैंग्वेज में आपको एडवांस लेवल पर चीजों को सिखाया है, प्रैक्टिकल करके लाइव प्रोजेक्ट पर आपको ये सारी चीजें करके मैंने सिखाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इसे एक्सप्लोर कीजिए, इसे आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए। फ्री में अवेलेबल है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आगे आने वाली इसी तरह के वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।